क्या ये वही वृंदावन है जिसका स्थान भगवान ने अथवा महापुरुषों ने सर्वोच्च माना है? और क्या हम ऐसे वृंदावन में कभी या वर्तमान काल में पहुंचे हैं? ये प्रश्न है। कॉमन सेंस से, साधारण बुद्धि से ये बात प्राइवेट तौर पर समझ में आती होगी। भाई सर्वोच्च स्थान में हम पहुंच गए, ये बात कुछ समझ में आती नहीं। या तो ये सर्वोच्च स्थान नहीं है और या तो हम उसमें पहुंचे नहीं हैं, या तो फिर दोनों नहीं है। यह स्थान भी सर्वोच्च नहीं है और हम पहुंचे भी नहीं है। इन तीन में कोई न कोई बात अवश्य है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस, अनुभव कहता है कि हम जैसे अपने और पूर्व स्थानों में थे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कहीं भी रहे हो, वैसे ही अपने को हम यहाँ भी पाते हैं। हमारे कोई विकार, हमारे कोई आनंद आदि के अनुभवों में अंतर नहीं आया। आया भी अगर तो इतनी कम मात्रा में आया कि हम ये नहीं महसूस कर सकते कि ये वो धाम है जहाँ ब्रह्मादिकों का प्रवेश नहीं, जहाँ यद्वांछया श्रीर ललनाचरत तपो, महालक्ष्मी का प्रवेश भी नहीं है। तो पता लगाना है कि ये गड़बड़ी हमारे अंदर है या धाम के अंदर है या दोनों के अंदर है। क्योंकि गड़बड़ी जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक तो बात बनेगी नहीं। आप लोगों में से बहुत से लोग इस वर्तमान वृंदावन में कई बार आ चुके हैं, प्रवेश ही नहीं किया, यहाँ रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, ऐसे लोग भी बैठे हैं बहुत से। किंतु उनका व्यक्तिगत अनुभव कुछ और कहता है। जब वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, रसिकों की महावाणी सुनते हैं, वृंदावन महात्म्य सुनते हैं, तो वो कुछ और ही है। इस उधेड़ बुन में वो बेचारा साधक कुछ निश्चय नहीं कर पाता। क्या फैक्ट? देखिए, मोटे तौर पर पहले समझिए वृंदावन धाम का स्थान कैसा होता है। वैसे तो 2 ही तत्व हैं हम लोगों के अतिरिक्त। जाग्योद्वा बजा विषनीशा बजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, भगवान ने वेद में बताया। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, भगवान ने वेद में बताया। अर्थात एक माया, एक ईश्वर और एक हम लोग ही हैं। तो माया और ईश्वर ये 2 क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जाने वाले हम लोग हैं। इसलिए मेन पॉइंट 2 ही, एक वो सुप्रीम पावर, परात्पर सर्वशक्तिमान, भगवान कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जो भी कहो, और एक उसकी पावर माया। और इन्हीं दोनों से संबद्ध सब कुछ, जैसे माया के क्षेत्र में त्रिगुणात्मिका माया होने के कारण 3 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए, 3 प्रकार के भोग बताए गए, 3 प्रकार के सामान बताए गए, 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए, सात्विक, राजस, तामस। तामस को नरकादि का स्वरूप बताया गया, राजस को ये मानव लोक बताया गया और सात्विक को देवलोक बताया गया। किंतु चूंकि तीनों माया के अंडर में है, इसलिए त्याज्य है, नगण्य है, तुच्छ है, इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए आगे ईश्वरीय राज्य में। ईश्वरीय राज्य में पहला स्थान है ब्रह्मद्रव का, जिसको आप लोग कैवल्य कहते हैं।
अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। एक द्रव है, एक जलाशय है बहुत बड़ा, उसमें वे आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र बलात्मा परमहंस लोग लीन हो जाते। उनको न सुख मिलता है न दुख मिलता है, सुख दुख का भोक्ता अंतःकरण भी नहीं होता, केवल पर्सनैलिटी होती है, सत्ता होती है। वो सत्ता मुक्त होती है। मुक्त माने छूटा हुआ। किससे छूटा हुआ? बंधन से। किस बंधन से? माया के बंधन से। माया का बंधन क्या है? त्रिगुण का बंधन। त्रिगुण के बंधन से क्या हुआ? त्रिकर्म का बंधन हो गया। उससे क्या रिएक्शन हुआ? त्रिताप हो गया। ये तमाम बीमारी जो है माया संबंधी, ये निवृत्त हो गई, समाप्त हो गई। सदा के लिए वो ब्रह्मद्रव में जाकर लीन हो गया, जिसे आप लोग पढ़ते हैं ब्रह्म हो गया। अब इसके ऊपर चलिए, इसके ऊपर आनंद जगत है। देखिए, दुख का जगत मैंने आपको बताया माया का। आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत माया का आधिपत्य है। वहां दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, इस माया के विकार है। इसके परे मैंने बताया जहां दुख भी नहीं, आनंद भी नहीं, ऐसी मुक्ति। उससे परे आनंद का जगत प्रारंभ होता है। उस आनंद के जगत में अनंत लोक है, लेकिन प्रमुख वैकुंठ लोक, साकेत लोक, गोलोक, ये तीन प्रमुख हैं। वैकुंठ लोक में आनंद ही आनंद है, किंतु आनंद में भी वैलक्षण्य का अंतर होता है। आनंद में छोटा बड़ा नहीं हुआ करता, ऐसा न सोचना न बोलना, और ऐसा डिसीजन भी न होने पाए कि वैकुंठ का आनंद छोटा है, गोलोक का आनंद बड़ा है। ये रसिकों की बोलने की भाषा में तो सब कुछ आता है, लेकिन उसका अभिप्राय ये नहीं है कि लिमिटेड है। आनंद तो सीमित होता ही नहीं। यो वही भूमा तत्सुखम, जो अनलिमिटेड हो, अनंत हो, वही आनंद है। अतएव वैकुंठ में भी अनंत आनंद है और अनंत काल के लिए। किंतु वहां ऐश्वर्य प्रधान भगवान का स्वरूप है। ऐश्वर्य में रस का संकोच होता है। बहुत ध्यान से समझिए, रस का संकोच है, मर्यादा है, बंधन है। यो समझिए जैसे कहीं राजा हो और उसकी प्रजा हो, तो प्रजा और राजा का जो संबंध होता है उसमें बहुत संकोच है, दूरी है। ऐसा संबंध उन भक्तों का भगवान से होता है वैकुंठ में, जो शांत भाव के उपासक होते हैं। लेकिन रसिक लोग वैकुंठ तक के आनंद को या केवल वैकुंठ के आनंद को रस नहीं मानते, क्योंकि वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, उसमें रस नहीं है। और मोटी अकल में, गधे की अकल में समझिए कि जैसे आप लोग ऑफिस में बैठते हैं, जिस समय आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, जो हो, तो जिस प्रकार आप एक्टिंग करके सीरियस हो करके बैठते हैं, ऐसा कुछ स्वरूप है महाविष्णु का, यानी भगवान का, जो वैकुंठ में है, परम गंभीर। तो आपको वो रस का संकोच खटकेगा। इसलिए रसिकों ने शांत भाव को रस ही नहीं माना। अब उसके आगे चार भाव बचते हैं: दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव।
तो इन बचे हुए 4 भावों में 3 भाव साकेत लोक में मिल जाते हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। ये राघवेंद्र सरकार भगवान राम का लोक है साकेत लोक। ये महाविष्णु का लोक बताया मैंने वैकुंठ, और राम का लोक बताया साकेत। लेकिन माधुर्य भाव के रस के लिए गोलोक है, अंतिम रस जहां मिलता है। लेकिन इन तीनों का अध्यक्ष एक ही है, ऐसा न समझ लेना कि ये महाविष्णु कोई और है, राम कोई और है, कृष्ण कोई और है, ऐसा नहीं है। ये रस वैलक्षण्य से लोकों का प्राकट्य होता है, और ये प्राकट्य भी ऐसा नहीं है जैसे हमारे इस मृत्युलोक का प्राकट्य हुआ है। हमारे मृत्युलोक का तो आविर्भाव तिरोभाव होता है, यानी सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, उत्थान पतन होता है। लेकिन वैकुंठ साकेत गोलोक का कभी प्रारंभ नहीं हुआ और कभी प्रलय नहीं होना है। प्रलय भी बहुत प्रकार के होते हैं, मोटे तौर पर 2 प्रलय समझिए, एक प्रलय एक ब्रह्मांड का, एक महाप्रलय अनंत ब्रह्मांड का। लेकिन अनंत ब्रह्मांड के प्रलय में भी वैकुंठ साकेत गोलोक का प्रलय नहीं हुआ करता, वो नित्य धाम कहलाता है। वो न कभी बना था और न कभी बिगड़ेगा। अरे बिगड़ना तो इस संसार को भी नहीं है, उसको भी प्रकट होना और तिरोभाव होना है, लेकिन माया विकारी है, इसलिए इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो वैकुंठ साकेत और गोलोक इनका अध्यक्ष अलग अलग नहीं, 3 भगवान नहीं हुआ करते, एक ही भगवान के ये 3 स्वरूप है। भक्तों की इच्छा अनुसार जो जिस भाव का उपासक होता है, जिस रूप का, जिस अवतार का उपासक होता है, उसको वह लोक मिल जाता है। तो इस प्रकार इन तीनों में संकोच का सर्वथा अभाव, दूरी का सर्वथा अभाव गोलोक में है, माधुर्य भाव। तो उस गोलोक में जो माधुर्य भाव है, इसका अभिप्राय न समझिएगा कि गोलोक में केवल माधुर्य भाव है। गोलोक में भी वात्सल्य भाव है, वहां भी सख्य भाव है, वहां भी दास्य भाव है। लेकिन साकेत लोक में और सब भाव है, माधुर्य भाव नहीं है। वैकुंठ में केवल शांत भाव है, इतना अंतर है। तो जो गोलोक में दास्य भाव के महापुरुष है, सख्य भाव के हैं, वात्सल्य भाव के हैं, उनका भी अपना स्थान है, किंतु वहां भी संकोच, दूरी। लेकिन ये वृंदावन धाम केवल माधुर्य भाव का ही है, भी नहीं। यहाँ और भावों की गुंजाइश नहीं, केवल माधुर्य भाव का जो प्रेम है, गोपी प्रेम, उसी का धाम वृंदावन है। यही जीव का अंतिम रस है। इसके आगे एक रस और है, वो भी वृंदावन में ही है, किंतु वो जीव के लिए नहीं। उसको महाभाव कहते हैं, राधा भाव भी कहते हैं। वो केवल राधा के लिए रिजर्व सीट है, वो किसी जीव को न मिली थी न मिलेगी। जहां तक जीव जा सकता है वो अंतिम रस है, यह वृंदावन रस। तो इस गोलोक में बहुत सी चीजें होंगी, हाँ सब चीजें हैं। अच्छा, तो उन सब चीजों में बड़ा आनंद होगा, आनंद हाँ होगा। अच्छा, जो गोलोक जैसे हम संसार में देखते हैं, एक पेड़ है, एक पहाड़ है, एक नदी है, एक आदमी है। तो यहां हम देखते हैं कि भाई आदमी सर्वोपरि है, उसके नीचे पशु पक्षी है, उसके नीचे वृक्ष वगैरह है। तो क्या ऐसे ही गोलोक में स्तर है? क्या वहां भी कुरूप स्वरूप 2 सेक्शन है?
तो क्या वहां भी आनंद के स्तरों में अंतर है? ये सब एक स्वाभाविक प्रश्न है जो आप लोगों के मस्तिष्क में शायद कभी आए हो, जो विचारशील हो। नहीं, ऐसा नहीं। गोलोक में जो पृथ्वी है और जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये जो 5 महाभूत आप इस संसार में देखते हैं, वहां भी है पांचों। हाँ, नहीं होगा तो भला कैसे हो काम चलेगा? हाँ, लेकिन वहां में यहाँ में क्या अंतर है? वहां की पृथ्वी में अनंत आनंद है, वहां के जल में अनंत आनंद है, वहां के तेज में, अग्नि में अनंत आनंद है। तो क्यों जी यहाँ की पृथ्वी जल तेज वायु में अनंत आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अथवा उनसे बने हुए पदार्थ, ध्यान दो, ये जो आप पेड़ देखते हैं, ये पेड़ किससे बना? पृथ्वी से बना ना, इसकी जननी पृथ्वी है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत कोरे हो या इनसे बने हुए पदार्थ हो, बस संपूर्ण संसार इन्हीं 2 के अंतर्गत है। 5 महाभूत या 5 महाभूत से बने पदार्थ, ये आपका शरीर तक सब आ गया इसमें, आपका मन भी आ गया उसी में। ये आपका जो मन है, अंतःकरण, ये भी माया से बना है, वो सूक्ष्म है, कुछ है। यानी आपको छोड़कर जो बचा, आत्मा ने आत्मा, वो 5 महाभूत से नहीं बना। उसके अलावा जो कुछ बचा वो सब का सब उसी 5 महाभूत माया के अंतर्गत। तो क्यों जी वहां पर गोलोक में 5 महाभूत जो होंगे वहां आनंद होगा और हमारे यहाँ आनंद नहीं है? क्यों? ध्यान दो, बहुत खोपड़ी लगाओ। ऐसा क्यों? अगर आप कहे कि वहां भगवान है, वहां भगवान है, तो किसने आपसे कहा कि यहां भगवान नहीं है? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो यहां भी माने इस 5 महाभूत के एक परमाणु में भी, जो सबसे छोटा टुकड़ा आप समझ सकते हो, उसमें भी भगवान, पूर्ण भगवान व्याप्त है। हाफ भगवान नहीं, 1/4 भगवान नहीं। भगवान का सही बटा नहीं हुआ करता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो चाहे भगवान का लोक हो चाहे नरक हो, सर्वत्र भगवान एक सा व्याप्त है, एक सा। तो क्यों जी, जब भगवान रूपी आनंद सर्वत्र एक सा व्याप्त है, तो फिर गोलोक के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और हमारे मृत्यु लोक के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में क्या अंतर हो सकता है? अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ जो भगवान व्याप्त है उसका अनुभव करने के लिए हम अधिकारी नहीं बने हैं, अगर अधिकारी बन जाए तो हमको यहाँ आनंद मिलने लग जाए, तो फिर ऐसे ही गोलोक में भी होगा। क्योंकि सब बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष ही वहां जाते हैं, इसलिए सबको उस 5 महाभूत में व्याप्त भगवान का अनुभव होता होगा। और क्या अंतर होगा वहां के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में और यहाँ के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा? यहाँ का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश एक अलग पदार्थ है। पूरी बुद्धि लगाओ, पूरी। जिसको नींद आवे खड़े हो जाओ, इतना बड़ा दुर्भाग्य न लाओ अपने मस्तिष्क में। यहाँ का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 तत्व है उसमें भगवान व्याप्त है, और ये 5 महाभूत माया का बना हुआ है। यानी 5 महाभूत अलग पदार्थ है, भगवान अलग है। वो भगवान इस 5 महाभूत में व्याप्त हुआ,
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यक्त्या भवन निरुक्तम चानुरुक्तम च निलयनम चानिलयनम च विज्ञानम चाविज्ञानम च सत्यम चानृतम च सत्यम भवत् इदं किंच वेद कहता है। लेकिन गोलोक में क्या है, वहां पृथ्वी जल तेज वायु आकाश माया के नहीं बने हैं और उसमें भगवान व्याप्त नहीं है। फिर काहे के बने हैं जी? अरे दो ही तत्व तो होता है, आप कहते हैं एक माया एक भगवान। हाँ, तो दूसरा तत्व जो है भगवान जिसे आप कहते हैं, तो श्री कृष्ण ही पृथ्वी बने हैं, श्री कृष्ण ही जल बने हैं, श्री कृष्ण ही तेज बने हैं, श्री कृष्ण ही वायु बने हैं, श्री कृष्ण ही आकाश बने हैं। यानी वहां का जितना भी सामान है वो किसी अलग पदार्थ से नहीं बना है, श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं। इसलिए श्री कृष्ण को देख लो, जो आनंद मिलेगा वही वहां की पृथ्वी देखने से मिलेगा। श्री कृष्ण का आलिंगन करो, जो आनंद मिलेगा वही वहां की पृथ्वी के आलिंगन से आनंद मिल जाएगा। उसमें कोई अंतर नहीं है, 1% का भी अंतर नहीं। जब श्री कृष्ण ही बने तो फिर उस वृंदावन के, उस गोलोक के भूखंड के एक रज कण को, एक धूल के कण को देखने में वही आनंद मिलेगा जो सिद्ध महापुरुषों को राम कृष्ण के दर्शन में आनंद मिलता है। एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं होगा। तो यहाँ हमारे ब्रह्मांड में, माया के लोक में सामान माया का है और व्याप्त भगवान है। इसलिए जो भगवत प्राप्ति कर लेता है वो सामान से अलग हो जाता है और सामान में जो व्याप्त भगवान है उसका आनंद अनुभव करता है। लेकिन गोलोक में सामान है ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही सामान बने और स्वयं श्री कृष्ण ही स्वयं अलग है। इसलिए कोई अलग का, माया का या माइक पदार्थ का वहां प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य नहीं है, वेद कहता है। सूर्य नहीं है तो अंधेरा होगा गोलोक में? नहीं, सूर्य है, ये मेटीरियल सूर्य नहीं है। वहां श्री कृष्ण ही सूर्य बने हैं। न चंद्र तारकम, वहां चंद्रमा नहीं है, वहां तारागण नहीं है। तो बड़ा खराब आकाश लगता होगा वहां का, नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ही बने हैं। नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तमन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः। गीता। तो एक अंतर आप लोगों ने समझा कि भगवान के लोक में कोई चीज माया की जा ही नहीं सकती। ये आपका शरीर माया का है, हाँ, इस शरीर से आप दो लोग जा सकते हैं? असंभव। ये जो शरीर आपका है, इस शरीर से तो आप माया के लोक में भी नहीं जा सकते। माया के लोक में? माया के लोक में तो बैठे ही है। हाँ, माया के लोक में का मतलब माया के क्षेत्र में एक सात्विक माया के लोक होते हैं। सात्विक माया के लोग, स्वर्ग लोग, इसे आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं। तो स्वर्ग लोक का जो शरीर है वो ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? पंचमहाभूत का नहीं होता। ये होता तो माया का है, लेकिन ये स्थूल शरीर नहीं होता। वहां का शरीर बड़ा विलक्षण होता है। अगर कोई देवता यहाँ खड़ा हो जाए आकर के और उसके शरीर की खुशबू आप लोगों को मिले तो आप लोगों का शरीर फट जाए, सह नहीं सकता उस सुख को। लेकिन है सुख लिमिटेड, लेकिन आप नहीं जान सकेंगे। आप तो समझेंगे अनलिमिटेड सुख यही है, क्योंकि मैं सह नहीं सका। अरे आप लोगों का तो हाल है, तो 10, 20, 50 लाख इकट्ठा मिल जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। तो आप बड़े बड़े सुख क्या सहेंगे? बिना शक्ति के वो नहीं सहे जा सकते। देवताओं की आंखों में पलक नहीं भनती। देखिए उनके शरीर में कितना,
ऐसी चमक होती है उस शरीर में नेचुरल कि उनको जरूरत नहीं होती कहीं लाइट लगी हो तो उसकी हेल्प से कोई सामान देखे। उनका पैर जमीन पर नहीं छू सकता। अगर यहाँ पर वो खड़े होंगे आपके सामने तो जमीन के ऊपर खड़े रहेंगे, जमीन में टच नहीं कर सकता वो शरीर। उनके शरीर से पसीना मल मूत्र नहीं निकलता। वे खाना नहीं खाते क्या? खाते, लेकिन ये मोटा मोटा खाना नहीं खाते जो आप लोग खाते हैं, रसगुल्ला वगैरह। उनका खाना भी सूक्ष्म है, शरीर भी सूक्ष्म है, लेकिन एक चीज मिलती है आपसे। क्या? सुख दुख। जैसे आपको मिलता है वैसे उनको मिलता है। आप पड़ोसी की कोठी कार वाले को देखकर ईर्ष्या करते हैं और कामना करते हैं ऐसे हमारी भी कोठी हो जाती, हमारी भी कार हो जाती। ऐसे ही वो स्वर्गलोक वाले भी अपने ऊंचे से लोक वालों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, अगर वो हमको स्वर्ग मिल जाता। महाजना तपा सत्य आदि जो लोक है एक के ऊपर एक, ऐसे वहां भी बीमारी है। तो मानसिक जगत जो उनका है, दुख का, अशांति का, अतृप्ति का, कामना का, ममता का, आसक्ति का, वो आप ही किधर है, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, एक परमाणु का भी अंतर नहीं। शरीर का अंतर बहुत बड़ा। तो देखो ये स्वर्ग का शरीर जो है, यही शरीर आपके शरीर से इतना विलक्षण है, लेकिन है माया का। वो शरीर स्वर्ग वाला भी नहीं जा सकता भगवान के लोक में, न वैकुंठ में, न साकेत में, न गोलोक में। फिर वहां कौन जाएगा? वहां माया का कोई सामान जा ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी और भगवत प्राप्ति के बाद जब आप गोलोक जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके, तो आपको एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जो शरीर माया का नहीं होता, भगवान का होता है। उसी को दिव्य कहते हैं, चिन्मय कहते हैं, अनेक नाम है उसके। भगवान का ही शरीर आपको मिल जाएगा। यानी भगवान के शरीर में जो जो बातें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि परमहंस देखकर दीवाना हो गया, वही बात आपके शरीर में हो जाएगी और वही मन भगवान वाला आपको मिल जाएगा, वही बुद्धि आपको भगवान वाली मिल जाएगी। यानी आप कंप्लीट भगवान बन जाएंगे। तो भगवान में आप में अंतर क्या रह जाएगा जी? अंतर रह जाएगा फीलिंग का। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये भाव बना रहेगा, सेवक सेव्य भाव बना रहेगा। बाकी सब एक सा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सा न हो तो फिर वो गोलोक क्या रह जाएगा? फिर तो माया लोक का शरीर, माया लोक का मन, फिर तो गंदगी हो जाएगा। वहां ये गंदी चीजें नहीं जा सकती। आपको भगवान दिव्य देह देंगे, भगवदीय देह देंगे, ईश्वरीय देह देंगे। यानी श्री कृष्ण का विग्रह आपको मिलेगा, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका सारा सामान आपको मिलेगा और अनंत काल को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जी उसके बाद फिर जब खफ्त सवार हुआ श्री कृष्ण को तो यही भेज देंगे वो। यहाँ भेजते हैं वो अनंत ब्रह्मांड में अनंत महापुरुष भेजे जाते हैं गोलोक से। सदा ये होता रहता है, प्रति सेकंड अनंत महापुरुष गोलोक से संसार में जाते रहते हैं। लेकिन वो दया बस जाते हैं, वो कृपा करने जाते हैं और फिर एक्टिंग में प्राकृत शरीर भी धारण करते हैं वे लोग। यानी दिव्य शरीर वाले प्राकृत शरीर धारण कर सकते हैं, लेकिन प्राकृत शरीर वाले बिना भगवत प्राप्ति के दिव्य शरीर नहीं धारण कर सकते, सोच भी नहीं सकते धारण करने कौन कहे। और भगवान भी प्राकृत शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अवतार हमारे यहाँ हुए हैं जो प्राकृत शरीर में आए हैं भगवान, और शरीर यहीं छोड़ दिया है। कुछ अवतार ऐसे भी हुए हैं
लेकिन कुछ अवतार ऐसे हुए हैं जो दिव्य शरीर में आए लेकिन लोगों को प्राकृत दिखाई पड़े। और क्या कमाल कि दिव्य शरीर में प्राकृत खाना खाया जा रहा है, दिव्य शरीर में सारा प्राकृत व्यवहार किया जा रहा है, जबकि स्वर्ग के शरीर में भी नहीं हो सकता हो। स्वर्ग के शरीर से भी कोई रसगुल्ला नहीं खा सकता, क्योंकि रसगुल्ला स्थूल पदार्थ है और उनका शरीर सूक्ष्म है। लेकिन भगवान यहाँ आकर के, देखो आप लोग पढ़ते हैं ना, सब कुछ खाते रहे, सब काम करते रहे, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन शरीर है दिव्य। ये राज राज बना रहता है, केवल सिद्ध महापुरुष ही जान पाते हैं और उनके पास एक पावर है, बस वही एक चाबी है योग माया की, उसी के बल पर ये सब इम्पॉसिबल, असंभव संभव किया करते। जो बुद्धि में न आ सके वह वर्क योग माया का होता। बस मोटी अकल में समझे रहो, भगवत प्राप्ति तक काम देगा ये मेरा वाक्य। आपकी बुद्धि में जो समझ में ना आ सके, जो आपके लॉजिक, आपका मतलब आप ही लोगों का नहीं, सरस्वती बृहस्पति तक समझ लेना, जितने माया के अंदर में है, उनका लॉजिक, उनका तर्क, उनकी कॉमन सेंस, उनका जो भी ये मटेरियल एक्सपीरियंस है, वो जहां न जा सके वो कार्य योग माया का होता है। संसार में दो विरोधी बातें नहीं होती, लेकिन ईश्वर के यहाँ अनंत विरोधी बातें होती हैं, दो की कौन कहे। लेकिन ये योग माया से होता है। यह अगर कोई तत्वज्ञ समझ ले तो फिर उसकी सारी बीमारी भगवान के प्रति चली जाए, समाप्त हो जाए। कोई तर्क, कोई शंका नहीं, भगवान ने क्यों किया, कैसे किया होगा जी, ये भगवान रोए कैसे होंगे जी, उनके आंसू बहते थे, ऐसा लिखा है। न्यपतन अश्रुबिंदव, भागवत में लिखा है, भगवान रोते थे आंसू बहा करके। क्यों जी, आंसू तो प्राकृत शरीर में होते हैं, दिव्य शरीर में कहा खून मांस मेदा हड्डी मज्जा है जो वहां आंसू बहेंगे श्री कृष्ण के। ये जितने भी तर्क इस प्रकार के आपके हैं सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो योग माया का कार्य हो रहा है उनका। तो वहां असंभव संभव होता है। इसलिए भगवान की एक भी बात, महापुरुष की एक भी बात आप समझ ले, असंभव। और अगर एक बात समझ लिया आपने तो बड़ी भारी भगवत कृपा, गुरु कृपा आपके ऊपर है कि आपने एक बात समझ ली, अन्यथा एक भी नहीं समझना चाहिए आपको। और जबकि बहुत से लोग कहा करते हैं भगवान की एक बात समझ में नहीं आई, क्या, यही जो भगवान ने चीरहरण किया, रास किया, राम की ये दो बात समझ में नहीं आई, क्या, बाली को छुप के मारा, सीता का परित्याग किया। कमाल है कि आपने सारी बात समझ ली भगवान की, एक कई दो नहीं समझी, तब तो आप बिल्कुल पास पहुंच गए होंगे भगवान के अकल के। क्योंकि जरा सी बात आप नहीं समझे, बाकी सब समझ गए। अरे मूर्खानंद, तुम अभी ABCD नहीं समझते, धोखे में हो। तुमने तो अभी यही नहीं समझा कि तुम हो कौन, अरे तुम्हारा शरीर क्या है और ये इंद्रियों के विषय क्या है, ये तीन बातें ही तुम नहीं समझ सके अनंत जन्म में, तो तुम भगवान को क्या समझोगे। तो अभी तुम्हारे लिए स्वप्न से भी और अधिक दूर है। तो इस प्रकार गोलोक या वृंदावन में कोई तत्व भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त है ही नहीं। एक कंक्लूजन, उन तत्वों में भगवान व्याप्त है ऐसा कुछ नहीं, कोई तत्व ही नहीं है वहां, केवल श्री कृष्ण तत्व है बस। और उनके उपासक हैं सब, और जितने उपासक हैं उनको भी जो कुछ मिला है श्री कृष्ण का मिला है, इसलिए वे भी कम नहीं है श्री कृष्ण से। तभी तो भगवान ने जब ये संकल्प किया कि मैं कुश्ती लड़ूं, युद्ध करूं, किससे करूं, ब्रह्मा भी कमजोर है, शंकर भी कमजोर है, ये सब ब्रह्मांड नायक जो राज्यपाल है ये भी युद्ध करने लायक हमारे नहीं है। हमारे लायक तो हमारे बराबर का कोई हो वो युद्ध कर सकता है।
तो हमारे बराबर कौन है महापुरुष? ये शरीर की शक्ति भी हमारे बराबर है उसके पास। तो उन्होंने कहा तो भी ठीक है, जय विजय को राक्षस बनवा दो और फिर युद्ध करेंगे अपन, फिर हिसाब बैठ जाएगा। तो उन महापुरुषों को जबरदस्ती खामखा सनकादिकों को रुकवा करके और जबरदस्ती कंप्लेंट दायर करके और साफ दिलवा करके नाटक किया इतना बड़ा, तीन अवतार, फिर बहाना बना करके। तो वह वृंदावन धाम है। तो क्या ऐसे वृंदावन धाम में हम लोग बैठे? तो अगर ऐसे वृंदावन धाम में बैठे हैं हम लोग, तो ये प्रश्न आता है कि क्या ऐसे वृंदावन धाम में कोई भी जा सकता है? देखो, गधों के संसार में भी आप हर जगह नहीं जा सकते। एक मामूली से ऑफिस में भी लिखा रहता है और परमिशन नहीं है, प्रवेश निषेध है। अगर घुस गए तो ऐसे भी कुछ स्थान है मिलिट्री वगैरह के जहां गोली मार दी जाएगी। तो क्या ये इतना उच्च स्थान वृंदावन का ऐसा है? कटाओ टिकट, चले जा, ठाठ से चले जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन के पहले जैसे थे वैसे घुसने पर हुए, अब वृंदावन में रहे तो भी वैसे रहे, बल्कि वृंदावन के पहले अच्छे थे। बुरा न मानेंगे आप लोग। जब आप लोग घर से चले थे कलकत्ता बंबई कहीं से वृंदावन जा रहे हैं तो सुंदर भाव थे आपको, वृंदावन जा रहे हैं, भगवान का धाम है, श्री कृष्ण ने वहां लीलाएं की थी, ये नरक से छुट्टी पाके जा रहे हैं। और जब वृंदावन पहुंच गए और यहाँ वहां मार्चिंग कर लिया, कहीं बच्चों का खिलवाड़ देख लिया रास, तो कहीं मंदिर देख लिए मूर्ति, कहीं यहाँ वहां घूम के कथा वथा सुन लिया हम शरीकों की, ये जो नाटक पूरा कर लिया तो क्या परिणाम निकला? अरे 10 दिन हो गए हमको, हमारा वो व्यापार खराब हो रहा होगा, हमारी बीवी का वो बीमार थी, क्या हुआ होगा, हमारा बेटा उसका एडमिशन नहीं हुआ था, क्या हुआ होगा। देखिए वृंदावन में बैठ करके और कहाँ पहुंच गए, और चलना चाहिए, फौरन चलना चाहिए, सुनो जी चले। साथियों से कहता है अभी रुको, अरे क्या रुको जी, हमारा वहां काम बिगड़ रहा है, ये क्या हो रहा है जी, ये इतने ऊंचे स्थान में आकर के ये कहाँ पहुंच गए। और अगर कहीं वृंदावन के कुछ लोगों का संपर्क हो गया, अरे राम राम राम, बड़े खतरनाक लोग हैं यहाँ, तो हमारा वो कलकत्ता बंबई अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जिस वृंदावन में आए हैं ये वो वृंदावन नहीं हो सकता, क्योंकि उस वृंदावन में प्रवेश तो कमला तक को नहीं मिला था। हमारी क्या हैसियत है जो भगवान की अर्धांगिनी को नहीं मिला। और अगर कोई ये कहे कि यही वृंदावन है, वो आप लोगों ने यहाँ आके देखा होगा, यहाँ एक सेवा कुंज है, वहां रात को कोई जा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वहां भगवान का रास होता है। रास होता है तो कोई पाप है क्या? रास होता है, क्यों नहीं जाए वहां? जाना चाहिए। फिर तो पकड़ पकड़ के लोगों को हाथ पैर बांध के फेंक दो सेवा कुंज में, देखो सब लोग आनंद मग्न हो जाओ। नहीं जी, वो एक आदमी रह गया था कभी रात में तो पागल होके निकला। डरते हो पागल होने से? अरे परमानंद में पागल हो जाओ, काहे के लिए वृंदावन तुम आ रहे हो या यहाँ रह रहे हो बाबा जी बने? अरे भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अगर तुम डरते हो कि हम भगवान के बन जाएंगे इसी मारे नहीं जा रहे हैं, तो तुम वृंदावन ही क्यों आए थे? संसार में रहो फिर आराम से अपना। ये सब जो भगवान के अवतार काल में भी इस वृंदावन में जहां आप बैठे हैं, भगवान से किसी का लाभ नहीं हुआ, श्री कृष्ण से किसी का लाभ नहीं हुआ। अवतार काल में रास हुआ, हाँ हुआ, मुरली बजी थी, हाँ बजी थी, मुरली बजने पर गोपियां आई थी, हाँ आई थी, तो सब क्यों नहीं चले आए? गोपियों के पति भी तो थे, क्या वो बहरे थे सब? यशोदा मैया वगैरह सभी है। क्या बात है, शिवलोक तक तो मुरली चली गई, उसकी आवाज शिवलोक तक चली गई, शंकर जी भागे चले आ रहे हैं, पार्वती भागी चली आ रही है,
और यहीं के रहने वाले ठाठ से सो रहे हैं, या जाग भी रहे तो अपनी बीवियों को रोक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की मुरली में कुछ कमाल है कि वो जिसको जिसको चाहते हैं वही सुनेगा। हाँ, तो जिसको जिसको चाहते हैं वही सुनेगा का मतलब महापुरुष सुनेंगे, रसिक लोग सुनेंगे। हाँ, तो जब रसिक पहले ही से वो है तो फिर भगवान के अवतार लेने में भी उनको रस मिला, ठीक है। वो गोलोक जाएंगे वहां भी ठीक है, यहाँ अवतार नहीं है तो भी वही उनको मिलेगा। उनके लिए सब बराबर है। जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन नहीं हो, वो चाहे वृंदावन हो और चाहे वो मगहर हो, सर्वत्र श्याम सुंदर को वो उसी प्रकार अनुभव करेंगे जैसे गोलोक में करते हैं। और अगर अधिकारी नहीं है तो कृष्णावतार में भी आप पढ़ते हैं रोज, कोई लाभ नहीं हुआ किसी का। यहीं पर कितने बड़े बड़े राक्षस थे इसी ब्रज में, और श्री कृष्ण मौजूद है। हाँ, मौजूद थे। किसी की भावना ठीक नहीं कर दिया उन्होंने? अरे ना, किसी का नहीं किया। आघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कंसासुर, खोपड़ासुर, तमाम सारे असुर मारे। काहे को मारे भैया? ये श्री कृष्ण को देखकर भी, अरे देखने की आप कहते हैं, देखना नहीं, आलिंगन भी मिला। एक पूतना ने चिपटाया श्री कृष्ण को वक्षस्थल में, और मामूली चिपटाना नहीं, भगवान ने अपने मुख से उसके स्तन के चूचुक को भी पिया। इतना मधुर स्पर्श दिया, लेकिन मार दिया। क्यों? वो भक्त नहीं बन गई? हम नहीं बनी होगी तभी तो मारा। तो ये भगवान का चमत्कार कुछ नहीं ना, वो अधिकारी भेद से काम करते हैं, उनका अपना कोई चमत्कार ऐसा नहीं है सार्वजनिक। जो अधिकारी नहीं है उसके लिए भगवान 0/100, चाहे अवतार काल हो और चाहे सर्वव्यापक हो और चाहे ये भी कोई कर डाले। अरे मान लो कोई महापुरुष ने भगवान से वर मांगा, हे भगवान हम आपसे वर मांगते हैं कि इस आदमी को इसी शरीर से गोलोक में खड़ा कर दिया जाए, पंच महाभूत के शरीर से। तो भगवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं कुछ भी, ये भी समझे रहना। उसी योग माया की शक्ति से पंच महाभूत के इसी शरीर से युक्त इस व्यक्ति को वह महापुरुष गोलोक में खड़ा कर सकता है। लेकिन वहां वो क्या देखेगा और क्या अनुभव करेगा, इसका जिम्मेदार महापुरुष नहीं है। वहां जब वो खड़ा होगा यही पंच महाभूत देखेगा संसार वाला। जैसे श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के उनके अवतार काल में लोगों ने पंच महाभूत का श्री कृष्ण देखा, उनका शरीर देखा, ऐसे ही वो गोलोक में खड़ा होकर देखेगा। हाँ, यहाँ के पेड़ वो हमारे आगरा शरीफ के तो है, यहाँ के आदमी भी जो है सब वैसे ही है, यहाँ की गाय वाय जो है वो सब हमारे यहाँ शरीफ की है, यहाँ की सब चीजें वैसे तो है। लोग कहते हैं गोलोक बड़ा इसमें है वो है वगैरह वगैरह है। ये सब जो ढोल कोसले की बातें हैं, लंबी चौड़ी बातें हैं, सब बड़ी बड़ी बातें बघार के लिख दिया लोगों ने साहब। तो परिणाम क्या होगा? नास्तिक होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं चैलेंज के साथ कि अवतार काल में अगर कृपालु कह दे या कोई कह दे कि ये श्री कृष्ण है, तो वो जिससे कहेंगे वो नास्तिक हो जाएगा। अवतार नहीं है या है हमको नहीं मालूम है तो श्री कृष्ण को हम भगवान मान सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमें उसका उल्टा कोई फल नहीं दिख रहा है अभी। और जब श्री कृष्ण को देख लेंगे और दिव्य दृष्टि है नहीं, अधिकारी है नहीं, तो फिर हम अपना खोपड़ा खराब कर बैठेंगे। तो इसलिए सबसे हट करके हमको एक पॉइंट पर आना होगा कि हम अधिकारी बने, अन्यथा ये वृंदावन दिव्य है तो भी हमारे लिए व्यर्थ, ये प्राकृत है तो भी हमारे लिए व्यर्थ। और दिव्य गोलोक अगर कहीं है वहां भेज दिए जाएंगे वो भी हमारे लिए व्यर्थ। रामकृष्ण को सामने खड़ा करके चिपटा दिया जाए हमारे वक्षस्थल में, वो भी हमारे लिए व्यर्थ, किसी का कोई लाभ नहीं। हम लोग आते हैं वृंदावन, बार बार आते हैं, एक अहंकार लेके वापस जाते हैं, लोगों से कहते फिरते हैं हम वृंदावन गए थे,
क्या हुआ? बड़ा आनंद है, आनंद है। मैं तो समझता हूं कि लाखों आदमी जो वृंदावन में आते हैं उनमें सैकड़ों आदमी भी ऐसे नहीं जिनके आनंद के आंसू बहे हो, सैकड़ों भी नहीं। ये तो खुल्ला भगवान को बेवकूफ बनाने की तरकीब कर रहे हैं हम लोग। ये भगवान भी ऐसे कोई है 420 करो उसके साथ? वृंदावन में यहां से वहां तक घूमो, मंदिरों में चक्कर लगाओ और यहाँ वहां अपना नाटक करके चले जाओ। हो आए वृंदावन, खूब सत्संग किया। सत्संग? अरे सत्संग करते तो फिर लौट के आते नरक कुंड में, फिर तो श्री कृष्ण संग हो जाता। सत माने श्री कृष्ण। वृंदावन में आए हो श्री कृष्ण के संग के लिए ना, तो तुमने किया क्या हो? ये कमा के जा रहे हो यार? वो बाबा बदमाश है, वो लोफर है, वो पुजारी ऐसा है, वो पंडा ऐसा है, वो मंदिर ऐसा है, वो टीवी ऐसा है। क्या 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 कर रहे हो? तुमको यहाँ समालोचना के लिए भेजा गया? तुम्हारे अंतःकरण ने क्या कहा था कि भगवान के धाम में जा रहे हैं? भगवान के धाम की फीलिंग तुमको अगर 10 दिन में 10 सेकंड को भी हो जाती तो जहां बैठे हो यहीं पर लौट के बेहोश हो जाते। यहाँ श्याम सुंदर के चरण पड़े और हम आराम से घूम रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं। एक अंगूठी मिलती है किसी को 1 करोड़ रुपए के हीरे की, तो एक भिखमंगा कितने प्यार से देखता है। 1 करोड़ की अंगूठी, 1 करोड़ विभोर हो रहा है। और अनंत आनंद कंद कृष्णचंद्र जहां पर चरण उनके पड़े, सिर उनका पड़ा, लोटे हैं वह स्वयं, उस पृथ्वी पर तुम बड़े आराम से चले जा रहे हो। तुम उसी पृथ्वी को मान गए हो आज? गलत, धोखा। तो हमको वृंदावन आने का जो प्रयोजन होना चाहिए, वो प्रयोजन होना चाहिए ये कि ये वृंदावन वही है, ऐसी भावना बनाना और फिर उस वृंदावन के लाभ के लिए आंसू बहाना। जितने क्षण आपके आंसू बहे वो वृंदा बनाना सफल, वरना ध्यान दो वृंदावन आने से हानि हो जाएगी, लाभ तो बहुत दूर की बात। नथिंग से समथिंग अच्छा होता है जी? अरे नथिंग समथिंग नहीं है, यहाँ नाम अपराध कमा के जा रहे हैं लोग। किसने अधिकार दिया तुमको वृंदा बनाओ? किसने अधिकार दिया? हमारे पड़ोस वाले, पड़ोस, ये पड़ोसी और पंडित जी ये क्या जानेंगे वृंदावन क्या बुलाए हो? ये तुमको राय देते। वृंदावन अगर तुम्हारे गुरु ने भेजा हो, तुम्हारे महापुरुष ने भेजा हो और ये बताया हो कि वृंदावन में बेटा ऐसे जाना और ऐसी भावना बनाना और तुम वैसे आओ और वैसी भावना बनाओ तो कुछ लाभ पाओ, तब नथिंग से समथिंग कहो। तो तुम तो उल्टा कर रहे हो, तुम तो भावना ही नहीं बना रहे हो। साधना से मतलब ही नहीं है तुमको, घूमने से मतलब है, दृश्य देखना है, मटीरियल। आज मंदिर में बिहारी जी, रंगनाथ जी, अमुक भगवान जी झूले में बैठेंगे। 10 लाख का झूला है, एक सेट का 10 लाख का झूला है। हाँ जी, आज तो लाखों आदमी आएगा। क्यों? आज तो ठाकुर जी की झांकी क्या बढ़िया होगी। ठाकुर जी की झांकी 10 लाख रुपए से बढ़िया हो जाएगी। तो ये मटेरियल जगत देखने जाते हैं लोग मंदिरों में, ये बाह्य जगत। ये तो आपके कलकत्ता बंबई में इससे बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा। इसे जौहरी के पास चले जाओ। तुमको क्या देखना था? अजी हमको किसी ने बताया थोड़ा ही है, और फिर कोई बतावे भी तो अपन तो अपने मनमाने ढंग से चलते हैं। सुनो सत की, करो मन की। पहले तो हमें महापुरुष हम किसी को मानते ही नहीं, और अगर मानते भी है तो भाई उसकी कुछ बात मान लेते हैं, कुछ अपनी मानते हैं। ऐसे हर एक बात मानने लगे तो आखिर हम भी तो अकल रखते हैं। ये हमने किया अनादिकाल से अब तक। 1-2 बार नहीं, अनंत बार वृंदावन आए, अनंत जन्म हमारे वृंदावन में हुए, यही मरे और मिथ्या भ्रांति लेकर
कि मरने के बाद तो गोलोक मिल जाएगा। यानी भगवान को ऐसा समझते हैं जैसा कि एक इंसान को भी नहीं समझना चाहिए। एक अल्पज्ञ इंसान भी ऐसे धोखे में नहीं आता है कि सारे जीवन तो आप नकली चेक दिया करें और आशा करें कि साहब ये असली मान लेगा, और बैंक भूल नहीं रहा, रुपया दे नहीं रहा, तो आप भगवान से कैसे आशा करते हैं कि ऐसी एक्टिंग करने से और आपको गोलोक मिल जाएगा या पैदा होने मरने से मिल जाएगा। आपको साधना करनी हो। मुझे बहुत दुख हुआ आज जिस तरह से कीर्तन कर रहे हैं आप लोग। फिर मुझसे कहते हैं महाराज जी वृंदावन चलिए। क्या चले वृंदावन? आप लोग कोई परवाह नहीं, इतने उच्छृंखल है, भगवान से भी बहुत आगे अपने को मानते हैं। वरना वृंदावन में बैठकर ये कीर्तन करते हुए आंसू ना आवे। ये खोपड़ी आपकी, ये गुमान आपका है, क्या हैसियत आपकी? न रूप में आप कामदेव हैं, न आप ऐश्वर्य में इंद्र हैं, न धन में कुबेर हैं, न बुद्धि में बृहस्पति है, जबकि ये भी सब बेचारे नगण्य हैं। और फिर भी अहंकार है? नहीं कि हमको तो कोई अहंकार नहीं। अहंकार नहीं तो आंसू क्यों नहीं आए प्रतिनाम के ऊपर? कोई रीजन नहीं और केवल एक रीजन, अहंकार, लापरवाही। कौन रूप ध्यान करे? नंद नंदा सुख गंदा। क्या कर रहे हैं? कि क्या गाना सा गा रहे हैं? किसी राजा महाराजा को सुना रहे हैं? या कोई महापुरुष को आप बेवकूफ समझते हैं, भगवान को नासमझ समझते हैं कि वो बलिहार जाएगा आपके इस गाने को सुन करके? अरे हाँ, वो गंधर्व की गति नहीं है वहां। आपके गाने में क्या कमाल है जो गले सरी कर एक रहे। हमको प्रतिक्षण ये फील करना चाहिए था, हाय इतना बड़ा सौभाग्य बिना किसी सुकृत के मिला, यानी कृपा से मिला। ये भगवत कृपा, ये संत कृपा कैसे हो गई ये बुद्धि में नहीं आप विचार कर सकते, लेकिन हो गई कि आप आ गए यहाँ और एक रात को आए हैं, एक दिन को आए हैं, एक महीने को आए हैं, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व अपनी बुद्धि से आंकना चाहिए। अरे 100% नहीं आंक सकते, 1% को आंकिए, कुछ तो चलिए। आए चले गए बिना आंसू के, लज्जित किया धाम को, अपने गुरु को, उसके आदेश को, और आत्महत्या के पाप से युक्त हुए। आत्महन गति जाए, आत्मा का सर्वनाश कर रहे हैं आप कि सब कुछ बनाव बन गया, क्या बनाव बाकी है? आप लोग कभी भी महापुरुष बनने के बाद जब सोचेंगे, क्यों जी भारतवर्ष में जन्म हुआ, मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के बाद संस्कार कहो, भगवत कृपा कहो, सही रास्ता बताने वाला मिल गया, और वृंदावन धाम भी पहुंच गए, और संसार से निश्चिंत हो करके संकीर्तन भी प्रारंभ हो गया। लेकिन हम किस प्रकार अपने को भगवान से पृथक रखे रहे, सावधानी के साथ, खबरदार श्री कृष्ण की तरफ जाना मत, चाहे वृंदावन हो, चाहे डायरेक्ट दिव्य गोलोक हो। ये कितनी बड़ी लापरवाही, कितना बड़ा अपराध है। अब कौन सी कृपा इसके आगे और होने वाली है? अगर आप कहें वही कृपा और हो जाए, कौन सी? वो जो दिव्य शक्ति है ना, आप कह रहे हैं योग माया दिव्य चिन्मय, वो दे दी जाए, अगर कोई बाबा जी दे दे तो क्यों जी? अगर बिना हमारे अधिकारी बने कोई बाबा जी वो दे सकने की क्षमता रखते, तो क्या अनादिकाल से अब तक कोई बाबा जी नहीं हुए विश्व में? या बाबाओं के जो परम बाबा भगवान है वही कर देते ऐसा? उनके लिए क्या बड़ी बात थी? बाबा बनाने की जरूरत क्या है उनको? सबको इकट्ठे बना दो बाबा। जब हमको उन्होंने अधिकार दिया है कि तुम गुरु के बताए हुए आदेश के अनुसार चलकर साधना करके अंतःकरण की शुद्धि करो, आंसू बहाकर अंतःकरण को शुद्ध करो, और कोई मार्ग नहीं है।
अनंत कोटि कल्प तक तुमने बुद्धि लगाई कि बस यही नहीं मानेंगे, बाकी सब मानेंगे। ध्यान दो, अनंत कोटि जन्म में हम लोगों ने एक जिद की, आए भगवान, आए संत, तुम दोनों ने जो हम बार बार हमसे कहा यह शुद्ध आंसू बहाने से ही काम बनेगा, बस इसको हम नहीं मानेंगे। बाकी चारों धाम में जाएंगे, मार्चिंग करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, पाठ करेंगे गीता भागवत रामायण का, बाबाओं के चरणों में लौट जाएंगे, भेंट दे देंगे बड़ी बड़ी हम गुरुओं को, लेकिन आंसू नहीं बहाएंगे। तो ये भी नोट कर लो कि अनंत कोटि श्री कृष्ण और उनके जन आपके बगल में लटका दिए जाए तो भी आपको 0/100 मिलेगा। ये भी नोट कर लीजिए। अगर आप कहते हैं मैं जिद नहीं छोड़ूंगा, तो उधर भी कानून है, मजबूर है भगवान, क्या करेंगे? मजबूर है संत, क्या करेंगे? लगाइए अपनी बुद्धि, आप भी चलिए, अभी नहीं थके हैं और जन्म लीजिए बार बार। तो इस प्रकार हमको फील करना है अपनी गलती, अपना अपराध, अपना अहंकार मानना है। जब उसको हम ठीक ठीक फील करेंगे, अरे 1% करेंगे तो 1% लाभ होगा, कुछ तो करें। हम कमरे में बैठे बैठे बड़े ध्यान से नोट कर रहे हैं क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। महाराज जी अभी आए नहीं बाहर, और चाय वाय पी रहे होंगे, अभी आते होंगे। क्या करेंगे महाराज जी बाहर आकर के? नौटंकी करेंगे? कोई खेल होगा यहाँ सर्कस का? क्या देखना चाहते हैं आप महाराज जी? आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? अरे भाई, कोई यहाँ छोटे छोटे बच्चे रास करते हैं, श्री कृष्ण लीला करते हैं, वो भी तो नहीं होना है। क्या देखना चाहते हैं आप? अरे कोई लेक्चर वेक्चर हो? लेक्चर क्या करेंगे लेक्चर को सुन करके? अनंत बात तो सुनिए आप। जब नहीं मानना है तो क्या सुनना चाहते हैं आप? जो करना है यहाँ करने के लिए आए हैं। मैं इसलिए बोलने लगा हूं, मैं बोलता नहीं। यहाँ मुझे बोलने की जरूरत क्या है? वृंदावन में यहाँ साधना के लिए कराने के लिए मैं आप लोगों को लाया था लेकिन बहुत दुखी होकर बोलना पड़ा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा अपमान वृंदावन का कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ला करके ये वृंदावन का अपमान कराऊं? अच्छा है अपना जिस शहर में वही अपना जो नाटक करते हैं जिस तरह से कीजिए। तो इस प्रकार अगर आप लोग ठीक ठीक अपनी गलती मान करके और वृंदावन में दिव्य वृंदावन की भावना बना करके आंसू बहाएंगे, तो जो जो अंतःकरण की शुद्धि होगी, त्यों त्यों हल्का हल्का आभास होगा, प्रत्यक्ष नहीं आभास होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा 100%, तब गुरु कृपा से वो दिव्य दृष्टि, दिव्य दर्शन का लाभ, वो दिव्य प्रेम का दान वगैरह वगैरह जो अंतिम गति है वो प्राप्त होगी। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से कम आज की रात को आप लोग ठीक से अपने को दास के स्थान पर रखकर, मोह समकौन कुटिल खल कामी के स्थान पर रखकर, भगवान के आगे रोकर आंसू बहाकर साधना कर लें, तो हमको भी खुशी होगी। और हो सकता है कि मैं 2 हफ्ते के अंदर ही आपको एक बहुत बड़ा सत्संग दे सकता हूँ, और बरसाने का जो मैंने बहुत वर्षों से नहीं दिया है। लेकिन अगर आप लोग यही नाटक करेंगे तो फिर मैं किस आशा से आपको इससे बड़ी चीज दूं? जब आप चीज का मूल्य नहीं समझते हैं तो आपके सामने कोई बड़ी चीज रखना भी एक उपहास की बात होगी। अब आप लोग ठीक ठीक संकीर्तन करें, इससे मुझे भी खुशी होगी और आपका भी लाभ होगा। और भविष्य में भी जो मैं सोच रहा हूँ एक विशेष रस वाले कार्यक्रम के लिए, वो भी दे सकता हूँ बरसाने वाला। और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो फिर ठीक है, मेरा कोई बस तो है नहीं, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। चोरी चोरी आप सोच सकते हैं क्या बकबक कर रहे हैं जी, अपन ठीक कर रहे थे अभी तक, वैसे करेंगे।
तो आपकी इच्छा वैसे ही करो, वरना बिल्कुल न करो, उल्टा करो। तो सभी कुछ समर्थ है जीव करने में, भगवान और महापुरुष समर्थ नहीं है, लेकिन आप तो समर्थ हैं। आप कहेंगे उल्टी बात कर रहे, उल्टी नहीं, मैं कुछ सीधी कर रहा हूं। आप भगवान के शरणागत हुए, महापुरुष के शरणागत हुए, वो बंध गया, वो आपके योगक्षेम को बहन